8। ड्रैकुला दोनों तरफ से घिरा हुआ था। एक तरफ एम्नोटेप जो आज ड्रैकुला का शिकार करने आया था, और दूसरी तरफ वॉल्टर्स जिसका जिस्म उसके ही कंट्रोल के बाहर था। इतनी बार मुझसे मार खाने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई एम्नोटेप? भूल गए हो रात जब तुमने ट्रांसिल्वेनिया पर अटैक किया था? भूल गए कि मैंने तुम्हारी आर्मी को अकेले ही कैसे मौत के घाट उतार दिया था? सब याद है मुझे, सब याद है, और आज उस सब का बदला लूंगा मैं। पर अभी उसका समय नहीं हुआ है। वॉल्टर्स, अटैक! ड्रैकुला कुछ समझ पाता उससे पहले ही वॉल्टर्स ने उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया। तुमने इसे कुछ सिखाया नहीं क्या एम्नोटेप? अपने इस प्यादे को बताना था ना कि ड्रैकुला पर ये बचकाने वार काम नहीं करते हैं। ये अटैक तुम्हें मारने के लिए नहीं है व्लाद। मुझे पता है कि तुम्हारे जख्म अपने आप भर जाते हैं। यह अटैक तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था। क्या मतलब? मैं जानता हूं कि तुम मर नहीं सकते हो, पर कुछ चीजें तुम्हें कमजोर जरूर कर सकती है। ये क्या हो रहा है? चक्कर आ रहा है ना, दिमाग घूम रहा है ना व्लाद। जानते हो क्यों? अरे ये क्या, तुम्हारे घाव भी नहीं भर रहे हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें ये घाव देने वाला कोई ऑर्डिनरी लूबन नहीं क्या है। मतलब? बताऊंगा, पर अभी नहीं। अभी तो तुम्हें कहीं ले चलना है। वॉल्टर्स, अगर आराम हो गया है तो उठो और मेरे प्यारे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। व्लाद को उठाकर मेरे साथ ड्रैकुला एम्नोटेप के कब्जे में आ चुका था, और अब उसे बचाने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं। मिर्जा, कुछ करो, डू समथिंग। मैं कोशिश कर रहा हूं जनाब, मगर मैं ड्रैकुला के दिमाग की तरंगों को ढूंढ नहीं पा रहा हूं। क्या कर रहे हो मिर्जा? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब या तो ड्रैकुला बेहोश हो चुका है, या फिर क्या मिर्जा? या फिर क्या? या फिर ड्रैकुला मर चुका है। क्या? मिर्जा का अंदाजा सही था। ड्रैकुला बेहोश हो चुका था, और इस वक्त वॉल्टर्स उसको अपने कंधे पर उठाए हुए चुपचाप एम्नोटेप के पीछे चल रहा था, एक ऐसी जगह की ओर जिसके बारे में वॉल्टर्स को भी पता नहीं था। उधर डोंगरगढ़ से दूर जनरल रूट की टुकड़ी के कैंप पर एक अलग ही कहानी चल रही थी। अरे बाप रे, तुमने तो इसको पूरा ही निपटा दिया। यू हाँ, मैं। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम मेरे पे नजर रख रहे थे? मुझे भी तुम पर पहले से शक था। बोले तो भरोसा नहीं था तुम पे। मतलब ये कि तुम पादरी तो नहीं हो सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? आई एम अ प्रीस्ट। मैं एक प्रीस्ट यानी पादरी ही हूं। एक पादरी कब से जान लेने लगा? वो कोई बात नहीं पादरी, इसको मार के सही किया, क्योंकि इसको कभी भी होश आता तो ये सबको बता देता कि मैं जनरल के टेंट में कुछ ढूंढ रहा था। तूने तो मुझ पर एहसान किया है पादरी, पर तू आखिर है कौन? तुम जान के क्या करोगे? तुम्हें जितना काम दिया है उतना करो, और चुपचाप मौका मिलते ही सबसे दूर चले जाना। ये भी ठीक है, चलो फिलहाल तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इसे जल्दी दफनाते हैं, वरना कहीं कोई और सैनिक इधर आ गया तो दोनों मारे जाएंगे। ये ओमकार से मुझे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। He has no morals. For the right price or pressure, ये कभी भी मुझे rat out कर सकता है। क्या सोचने लगे पादरी? अब उठो भी, या ऐसे ही जमीन पर बैठे रहने का इरादा है? ठीक है, तो पकड़ो मेरा हाथ। थैंक यू। लाओ ये फावड़ा मुझे दो, ये काम मैं तुमसे जल्दी कर लूंगा। डोंट वरी, मैं कर लूंगा। तुम तब तक ग्रेव को कवर करने के लिए कुछ रॉक्स और प्लांट्स ले आओ। ठीक है, ये पादरी पक्का कुछ छुपा रहा है। वक्त आने पर इसको भी देख लूंगा। इस पर और कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। फिलहाल तो इसकी मदद करनी ही होगी, क्योंकि अभी तक तो ये अपना काम ही आ रहा है। ओमकार का शक सही था या गलत, ये तो वक्त बताने वाला था।
लेकिन इस समय ड्रैकुला का वक्त बहुत खराब था। उस अनजान जगह पर उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। ड्रैकुला ने आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखा। वो एक बड़े से हॉलनुमा जगह में था जहां चारों तरफ मशालें जल रही थी। हर तरफ बेड़ियां ही बेड़ियां दिख रही थे। उस पर अटैक करने वाला लूपन यानी वॉल्टर्स एक तरफ चुपचाप बैठा था और हॉल के बीच में खड़ा एम्नोहतेप उसकी ओर देखकर उसकी हालत पर हंस रहा था। Where am I? Welcome, my old friend. Welcome back to the land of living. ड्रैकुला ने अपने आप को आजाद करने की कोशिश की, मगर उसका कमजोर शरीर अभी उन जंजीरों को तोड़ने की हालत में नहीं था। ये तुम क्या कर रहे हो एम्नोटेप? क्या वेफेवाद की पावर्स ने तुम्हें बिल्कुल पागल कर दिया है? नहीं व्लाद, उनकी पावर्स ने मुझे एक वजह दी है। कैसी वजह? आखिर तुम करना क्या चाहते हो और ये कहां लाए हो मुझे? ये वो जगह है जहां तुम्हारी स्टोरी खत्म होगी और मेरी स्टार्ट। वो जगह जहां से तुम लुपिन्स अपनी उस कमजोरी को दूर करेंगे जो आज तक हमें रोकती आई है। और ये वो जगह है जहां से मास्टर वेवाद अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का सफर। ये पूरी धरती मास्टर वेवावत की गुलाम बनेगी और उस नई दुनिया में हम फिर से अपने सिविलाइजेशन को खड़ा करेंगे। दुनिया के नक्शे में अब कोई देश नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी। इट विल बी जस्ट वन वर्ल्ड अंडर वन किंग, किंग वेवाद। ओ, तो ये बात है। मैं आज तक यही सोचता था कि तुम बस पावर्स मिलने के कारण पागल हो गए हो, पर तुम तो दुनिया जीतने निकले हो। यू फूल, तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे पहले किसी और ने ये सब ट्राई नहीं किया? भूल गए ऑटोमन्स को? वो भी दुनिया पर राज करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। अच्छे से याद है मुझे वो ऑटोमन्स, और ये भी याद है कैसे तुमने मुझे धोखा दिया था। यू मेड अ डील विद देम। I made a deal with goddamn devil as well. और तुमने भी वही किया। सबको सरवाइव करने के लिए डील्स करनी पड़ती हैं एम्नोटेप। ये सर्वाइवल का बेसिक रूल है। मैंने जो किया वो उस समय जरूरी था, पर तुम जो अब करना चाह रहे हो वो सिर्फ एक बेवकूफी है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे या मार दोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। बेवकूफ तो मैं हूं जो तुम पर ट्रस्ट किया। वैसे मैं ना तुम्हें हराना चाहता हूं और ना मारना, क्योंकि तुम्हें मार दूंगा तो महान वेवावत को एनोबस की कैद से आजाद कैसे कर पाऊंगा। यू आर द की माई फ्रेंड। द की? क्या कह रहे हो तुम? किस चीज की की? बताता हूं, पर पहले ये तो जान लो कि तुम आखिर हो कहां। So, my dear friend, welcome to the temple of mighty sun god. Welcome to the temple of Ra. ये सन गॉड का टेम्पल है जिसे इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में सूर्य भी बुलाते हैं। और इस टेम्पल में वो पावर है जो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस को हटा सकती है, और वो यहाँ है। ड्रैकुला अभी भी काफी वीक फील कर रहा था। उसने आंखों पर जोर डाला ताकि देख सके कि एम्नोटेप किसकी बात कर रहा है, और उसे बस एक काला पत्थर नजर आया। ये काला सा पत्थर, इसमें क्या है? ये कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है, ये एक पावरफुल स्टोन है जो फिलहाल इनएक्टिव है, और इसको एक्टिव करने के लिए मुझे जो कुछ चाहिए वो सब यहाँ है। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है। दिस इज द स्टोन ऑफ रा। इसमें उन्हीं की पावर्स है, और जिसके पास ये स्टोन रहेगा उसको रा कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। महान वेवाद ने मुझे स्टोन के बारे में बताया था, पर एक प्रॉब्लम है। इस स्टोन की पावर्स अभी इनएक्टिव है, और उसे एक्टिव करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। फर्स्ट, द ब्लड ऑफ अ स्लेव। सेकंड, द हार्ट ऑफ अ ब्रदर। और लास्ट में
The ashes of an enemy slain by my own hands. ओह, तो तुम इनविंसिबल बनना चाहते हो? एक बार मुझे इन चेन से आजाद कर दो, फिर मैं तुम्हारे सपने को वैसे ही तोड़ दूंगा जैसे उस रात तुम्हारी स्पाइन तोड़ी थी। मैं जानता हूं व्लाद कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मगर इस बार मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आया हूं। लास्ट टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा दोस्त व्लाद लूसीफर के साथ डील करके ट्रांसिल्वेनिया का काउंट ड्रैकुला बन चुका है, और इसीलिए मैं तुम्हें हरा नहीं पाया। पर इस बार इस खेल के सारे कार्ड्स मेरे पास है। बहुत वेट किया है मैंने इस दिन का, और बहुत प्लानिंग करी है तुम्हें यहां तक लाने के लिए। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? जब महान वेवात ने मुझे इस पत्थर के बारे में बताया था, तब से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं इस स्टोन को एक्टिव करने के लिए तुम्हारी एशेज यूज करूंगा। और मेरी किस्मत देखो कि तुम वही आ गए जहां मुझे यह स्टोन मिला। जानते हो व्लाद, पिछले 400 सालों में मैंने बहुत बॉडीज चेंज करी, बहुत सारे फॉरेस्ट में इस पत्थर को ढूंढा, पर इस सबसे पहले मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, तुम्हारी कमजोरियों को जाना। मेरी कमजोरियां? ड्रैकुला की कोई कमजोरी नहीं है, मूर्ख। बेचारा व्लाड, मेरा दोस्त, मैं जानता हूं कि अब्राहम वैन हेल्सिंग ने तुम्हारे साथ क्या किया था। और आज वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। आई विल बर्न यू इनटू एशेस, और जब ये स्टोन मेरे कंट्रोल में आ जाएगा तो मैं तुम्हें रिजरेक्ट करूंगा और तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। डोंट वरी माय फ्रेंड, जब महान वेवात इस धरती पर अपना राज कायम करेंगे, तब तुम्हें और मंजर देखने का मौका जरूर दूंगा। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। कौन रोकेगा मुझे व्लाद? नहीं कर पाओगे कुछ भी नहीं। यह रिचुअल आज रात पूरा होगा